हम्म। आज हम लोग जो है क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे आपको सिविल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑप्शनल पे चर्चा हुई थी ज्योग्राफी पर, और आप लोगों को जैसा कि हमने कहा था कि शेड्यूल आपको जारी हो जाएगा कि मेंस का किस प्रकार तैयारी करना है। और उसके बाद जो 2023 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा जो डेट घोषित की गई है, और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इसके द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका प्रैक्टिस अलग से कराया जाएगा। बाकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग से क्लासेस आपकी चलेंगी। तो आज का जो टॉपिक है क्लाइमेट पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्लाइमेट हिंदी में आप जलवायु, जलवायु जो टॉपिक है ये जब आप पूरा ज्योग्राफी जब आप शुरू से प्रारंभ से यदि आप पढ़ रहे हैं तो जलवायु टॉपिक का अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसकी सेकंड ब्रांच है, दूसरी शाखा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं जलवायु विज्ञान, इसी के अंतर्गत क्लाइमेट जलवायु टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। तो जलवायु है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु की कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले जलवायु क्या है इसके बारे में चर्चा, प्लस जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से कंट्रोलर हैं, कौन कौन से नियंत्रक हैं जो प्रभावित करते हैं। अगर बात किया जाए कि जलवायु क्या है, तो जो जलवायु आप देख रहे हैं, जलवायु का जो संबंध है कहीं न कहीं मौसम से होता है, और दोनों में डिफरेंस समय अवधि को लेकर होता है। समय अवधि, समय अवधि यानी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, समय अवधि के डिफरेंस के आधार पर आप मौसम और जलवायु में अंतर स्थापित करते हैं। मौसम अल्पकालिक अवधि की बात करता है, अल्पकालिक अवधि, वहीं जलवायु दीर्घकालिक। अल्पकालिक अवधि के अंतर्गत जैसे दिन, सप्ताह, महीने, इस संदर्भ में बात होती है तो आप मौसम कहते हैं अल्पकालिक समय। और मौसम
का दीर्घकालिक जो रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो जलवायु है क्या, आप कह सकते हैं कि मौसम के दीर्घकालिक रूप को ही जलवायु कहा जाता है। और अंतर दोनों में किसको लेकर किया जाता है, समय अवधि को, टाइम पीरियड को। मौसम अल्पकालिक अवधि की बात करता है और जलवायु का संदर्भ किससे लिया जाता है, दीर्घकालिक, यानी वार्षिक आधार पर अगर बात किया जाए कि 2020 की जलवायु कैसी थी, आने वाला 2025 की जलवायु कैसी होगी, तो वहां पर मौसम वर्ड को आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आज की जलवायु कैसी है, बल्कि बोलचाल की भाषा में भी आप यूज करते हैं कि आज का मौसम कैसा है। यानी मौसम अल्पकालिक समय की बात करता है और मौसम का दीर्घकालिक रूप ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। तो पहले तो आपको ये क्लियर हुआ कि जलवायु है क्या। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि मौसम के दीर्घकालिक रूप को जलवायु कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो जलवायु है इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, फिर बात करेंगे नियंत्रक कौन कौन से हैं। तो अगर जलवायु के एलिमेंट की बात किया जाए, जलवायु जलवायु के जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो भी तत्व हैं, उनमें एक तत्व है तापमान, टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट वायुदाब। ये टॉपिक भी आपको टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये टॉपिक आपको अलग अलग देखने को भी मिलेंगे। उसी प्रकार आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, पवन, इसी प्रकार मेघाच्छादन, वर्षा। यानी ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं, ये जलवायु के अंतर्गत। तो तापमान, मेघाच्छादन, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, वर्षा, ये जलवायु के तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और जलवायु के जो आप ये तत्व देख रहे हैं, इन्हीं जलवायु के तत्वों के कॉम्बिनेशन के द्वारा, कॉम्बिनेशन हिंदी में बोलते हैं संयोजन, इन्हीं जलवायु तत्वों में जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, मेघाच्छादन, वर्षा, ये जो आप क्लाइमेट के एलिमेंट आप देख रहे हैं, इन्हीं के संयोजन के द्वारा स्थानिक स्तर पर, स्थानिक और कालिक संदर्भ में, कालिक यानी काल, समय के संदर्भ में, क्षैतिज स्तर पर अगर देखा जाए, क्षैतिज स्तर पर, क्षैतिज स्तर पर और लंबवत स्तर पर, क्षैतिज और लंबवत स्तर पर वायुमंडलीय दशाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाओं में विभिन्नताएं जो क्षैतिज और लंबवत स्तर पर देखने को मिलती हैं, यह विभिन्नताएं किसके कारण मिल रही हैं, जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट के तत्व हैं, जो जलवायु के तत्व हैं, जो भी आपने देखा, तापमान, वायुदाब, पवन, इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और क्लाइमेट के अंतर्गत, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि कौन कौन से इसके अंतर्गत एलिमेंट है, तत्व हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट में कौन कौन से इसके नियंत्रक की भूमिका निभाते हैं, कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में। अगर नियंत्रक की बात किया जाए, ऊंचाई, अक्षांश
भी प्रभावित करता है। अक्षांश, धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, अक्षांश, धरातल का स्वरूप, पर्वतीय जो अवरोध हैं, पर्वत के कारण जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, प्रचलित हवाएं, जल एवं स्थल का असमान वितरण, असमान वितरण। जैसा कि आप जानते भी हैं कि पृथ्वी समांगी सतह न होकर बल्कि असमांगी सतह है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर केवल स्थलीय भाग है, पृथ्वी पर स्थल और जल दोनों है, जिसमें जल एवं स्थल का असमान वितरण भी है। तो नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में आप देख रहे हैं, कंट्रोलर के रूप में ऊंचाई क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, अक्षांश प्रभावित करेगा, जो प्रचलित हवाएं हैं ये प्रभावित करती हैं, धरातल का स्वरूप कैसा है ये प्रभावित करता है, पर्वतीय अवरोध ये भी, और जल एवं स्थल का असमान वितरण। तो ये नियंत्रक के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर के रूप में वर्तमान समय में अगर आप देख रहे हैं तो मनुष्य है। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर इस समय कौन है? मनुष्य। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम लोग बात भी करेंगे कि जो मनुष्य है और मनुष्य के साथ साथ मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब अगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बात किया जाए तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब जो प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन, और मानव के उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए, मानव के उपभोग के लिए, प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सामाजिक स्तर पर, वितरण। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के कारण ही, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो मानव है प्रारंभ में नेचुरल ह्यूमन के रूप में, प्राकृतिक मानव के रूप में विद्यमान था। प्राकृतिक मानव का मतलब मनुष्य जो है प्रकृति के साथ रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, यही जो प्राकृतिक मानव है ये इंडस्ट्रियल ह्यूमन में परिवर्तित होता गया। इंडस्ट्रियल ह्यूमन में, तो पहले तो ये नेचुरल ह्यूमन है, प्राकृतिक मानव है, लेकिन उसके बाद औद्योगिक मानव हो गया। और वर्तमान समय में अगर आप देख रहे हैं तो यही औद्योगिक मानव, इंडस्ट्रियल जो ह्यूमन है, ये टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन में परिवर्तित हो चुका है। तो जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसी प्रकार प्रकृति के स्वरूप में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि मानव की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है, प्लस मानव की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो है सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को क्या मिला? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी टॉपिक आप अलग से पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन,
और जलवायु परिवर्तन होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरली रूप से देखा जाए तो जो पारिस्थितिक तंत्र है तो प्रकृति के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है, लेकिन मानव के द्वारा भी अपना एक कृत्रिम इकोसिस्टम का निर्माण किया गया है। तो मानव भी अपना एक इकोसिस्टम में आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, एक तो प्रकृति का पर्यावरण है, एक मनुष्य का भी अपना पर्यावरण है। तो मनुष्य अपने पर्यावरण के द्वारा प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसको प्रभावित कर रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये तो क्लाइमेट का आप देख रहे हैं क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस क्लाइमेट है क्या, क्लाइमेट का एलिमेंट कौन कौन से हैं और क्लाइमेट के नियंत्रक कौन कौन से हैं, इसको आपने देखा। इसको आप ऐसा नहीं कि अलग से नहीं पढ़ेंगे, तापमान टॉपिक आपको अलग मिलेगा, वायुदाब टॉपिक आपको मिलेगा अलग से, प्रचलित हवाओं की बात करेंगे, धरातल के स्वरूप, जल और स्थल में किस प्रकार असमान वितरण देखने को मिलता है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। अगर अब टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अभी जो भी चर्चा आपसे हो रही है वो संक्षिप्त एक चर्चा हो रही है। क्लाइमेट की एक समझ आप विकसित कर रहे हैं कि क्लाइमेट है क्या। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट अगर देखा जाए हिंदी में नोट करेंगे, जलवायु के प्रकार। तो जलवायु के प्रकार में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, जलवायु के प्रकार में तो पहला लिखेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट, हिंदी में आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। दूसरा एरिड एंड सेमी एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि जलवायु के प्रकार में दो प्रकार की जलवायु आप देख रहे हैं। अलग अलग देश में जलवायु के प्रकार में अंतर होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जलवायु मुख्यतः दो प्रकार की, ह्यूमिड क्लाइमेट, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर आर्द्र जलवायु है क्या, या आर्द्र जलवायु किसे कहेंगे आप, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं आर्द्र जलवायु के बारे में। नोट अगर करना चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहले आर्द्र जलवायु की बात करते हैं। तो आइए देखिए जलवायु के प्रकार में जो आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है क्या, इसकी पहले चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि ह्यूमिड क्लाइमेट के बाद एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। जो आर्द्र जलवायु प्रदेश होगा, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में टेम्परेचर अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। एक एक कंडीशन है यहाँ पर, तापमान अधिक होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो तापमान अगर अधिक होगा तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा, क्योंकि तापमान का वाष्पीकरण से अगर देखा जाए तो संबंध क्या होता है, सीधा होता है। तापमान अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। लेकिन आर्द्र जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण से ज्यादा वर्षा होती है, वाष्पीकरण से ज्यादा वर्षा होती है। यानी ऐसा नहीं कि वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा, लेकिन वाष्पीकरण का रेट क्या है, कम है।
वर्षा अधिक हो रही है। ये स्थिति जहां भी आप देखेंगे वह प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाएगा, यानी तापमान अधिक होने के बावजूद भी वाष्पीकरण से ज्यादा वर्षा होती है। इसे आप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहेंगे। लेकिन अगर यही शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात किया जाए, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश क्या है, तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में भी क्या है, यहाँ भी टेम्परेचर अधिक दिखाइए। अब क्या है कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण का दर अधिक हो जाता है, वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। तो ऐसा जो भी प्रदेश होगा वह शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कहलाएगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपने क्या देखा था, आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपने देखा कि तापमान वहां भी अधिक है, लेकिन जो ये वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण का दर कम है, वाष्पीकरण से ज्यादा क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो ये आपने आर्द्र जलवायु प्रदेश में, और ये आप शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में देख रहे हैं। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की ये स्थिति आपने देखा। तो जलवायु के प्रकार में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश किसे कहेंगे, जहां तापमान अधिक है, लेकिन तापमान अधिक होने के साथ साथ वाष्पीकरण के दर में भी वृद्धि हो रही है और वर्षा की मात्रा में कमी होती है, उस प्रदेश को शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कहेंगे। और जिस प्रदेश में तापमान अधिक है, वाष्पीकरण से ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो जलवायु के टॉपिक में ये थोड़ा सा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट रहा। फिर हम लोग कल मुलाकात होगी आपसे एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।